क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का सामान्य 7वां इतवार है। सन 1832 के आसपास पेरिस में कोलेरा बुखार फैला हुआ था। इस बुखार की वजह से बहुत सारे लोग मर चुके थे। लोग बहुत घबराए हुए थे, दिक्कत में थे। और उसी समय सिस्टर्स ऑफ चैरिटी कांग्रेगेशन की एक सिस्टर, उनका नाम मारिया, एक अस्पताल में, पेरिस के एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। एक शाम के वक्त जब सिस्टर मारिया ड्यूटी के लिए जा रही थी तो उनके पीछे पीछे एक व्यक्ति जोर जोर से सिस्टर मारिया को गाली दे रहा था, भला बुरा कह रहा था। और लोग आसपास के जो खड़े थे यह देखकर अचंभे में पड़ गए। सिस्टर मारिया ने कुछ नहीं बोला, फिर भी वो व्यक्ति सिस्टर मारिया के पीछे पीछे आ रहा था, गालियां दे रहा था, यहां तक कि सिस्टर को मारने के लिए पत्थर भी उठा रहा था। बड़ी मुश्किल से जो लोग वहां पर थे, उन लोगों ने सिस्टर मारिया को उस व्यक्ति से बचा लिया। सिस्टर मारिया ने उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कहा, रिएक्ट नहीं किया। कुछ दिनों के बाद जब सिस्टर मारिया उस अस्पताल में ड्यूटी पे थी, करीब 8 बजे का समय था, रात का समय था, उसी व्यक्ति को जिसने सिस्टर मारिया को गालियां दी थी, उन्हें भला बुरा कहता, उस व्यक्ति को उसके घर वाले ने बड़ी बीमारी के अवस्था में उस अस्पताल ले आए और वो अधमरा जैसे दिख रहा था, बहुत ज्यादा बीमार था। और रिसेप्शन में, उस अस्पताल के रिसेप्शन में रिसेप्शनिस्ट कह रहे थे कि इस अस्पताल में अभी कोई बेड खाली नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, यहां पर उसे कहीं दूसरे अस्पताल में ले जाइए। और इस बात को सिस्टर मारिया ने सुन लिया क्योंकि वो वहीं से आगे बढ़ रही थी। सिस्टर मारिया, रिसेप्शनिस्ट कहती है, इस व्यक्ति को हमारे पास छोड़ दीजिए, हमारे वार्ड के एक कोने में इसे सोने के लिए जगह दे दीजिए, मैं इसका देखभाल करूंगी। करीब 8 दिनों तक सिस्टर मारिया ने उस व्यक्ति का इलाज किया, उसका देखभाल किया। धीरे धीरे से वो व्यक्ति ठीक होता गया। कहने का यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि वो व्यक्ति सिस्टर मारिया को नहीं जान पाया, पहचान नहीं पाया, क्योंकि अक्सर वह व्यक्ति किसी न किसी के साथ उलझ जाता था, किसी न किसी के साथ झगड़ा करता था, मारपीट करता था। परंतु सिस्टर मारिया ने उस व्यक्ति को पहचान लिया था। 8 दिन के बाद 9वें दिन में उस वार्ड में सिस्टर मारिया नहीं आई, कोई दूसरी सिस्टर आई थी, नर्स आई थी। उस नर्स को देखकर वो व्यक्ति जो ठीक हो ही रहा था, उसने पूछा कि कल तक जो सिस्टर आ रही थी, जो नर्स आ रही थी, वो आज कहां है? तब उस नर्स ने कहा, भाई साहब, जो सिस्टर कल तक आपका देखभाल कर रही थी, वो बहुत ज्यादा बुखार की वजह से कल रात को उनका देहांत हुआ है, कल रात वो गुजर गई है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दुश्मनों से प्यार करना एक चैलेंज है, मुश्किल सा काम है, उतना आसान नहीं है। परंतु यही प्यार की सबसे बड़ी जीत है। जो दुश्मन से प्यार करता है, वो प्यार बहुत बड़ा जीत है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त आज के सुसमाचार में हम लोगों से कहते हैं, अपने शत्रु से प्रेम करो,
जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो लोग यह बात सुन रहे थे वे अचंभे में पड़ गए, क्योंकि पुराने व्यवस्थान में भी लोगों ने इस बात को नहीं सुना था कि अपने शत्रु से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। परंतु प्रभु यीशु ख्रिस्त एक नई पहचान देते हैं। जो क्रिस्तीय लोग हैं उनके लिए एक चैलेंज देते हैं कि हमें अपने शत्रु से प्रेम करना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 45 में कहते हैं, ईश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? प्रभु यह नहीं कहते कि अपने चाहने वालों को प्यार करना सच्चा प्यार नहीं है, ऐसा नहीं कहते, परंतु दुश्मन से प्यार करना कठिन है और करना जरूरी है। जो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमें बार बार भला बुरा कहते हैं, जो बेमतलब का तंग करते रहते हैं, जो हमें बार बार टेंशन देते रहते हैं, ऐसे लोगों से प्यार करने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर के साथ जुड़ा रहना इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो नामुमकिन सा हो जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक तौर पर ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है, वही दुश्मन से प्यार करने के लिए तत्पर रहता है, आगे बढ़ता है। इसका एक उदाहरण आज का पहला पाठ है। राजा साउल धीरे धीरे से दाऊद से नफरत करने लगे थे, ईर्ष्या करने लगे थे, यहां तक कि वे दाऊद को मार डालने के लिए सोचते हैं। एक दिन अपनी सेना लेकर, अपने सैनिकों को लेकर निकल पड़ते हैं दाऊद को मार डालने, और दाऊद को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, पहाड़ पे चलते हैं, और शाम के वक्त वे एक गुफा में आराम करते थे। जब वे एक गुफा में आराम कर रहे थे, सो रहे थे, उनके सैनिक भी उनके आसपास सो रहे थे, तब दाऊद उनके पास आ पहुंचता है, और दाऊद अपने दोस्त अबीशा के साथ राजा साउल के सामने खड़े होते हैं, और राजा साउल सोते रहते हैं। इधर दाऊद के पास एक बहुत अच्छा मौका था अपने दुश्मन को मार डालने का, उन्हें खत्म करने का। उनके ही शस्त्र से, उनके ही हथियार से वे राजा साउल को मार डाल सकते थे। और दाऊद का दोस्त अबियाश उनसे परमिशन भी मांगते हैं कि मुझे परमिट करो कि मैं उसे मार डालूं, परंतु दाऊद ऐसा करते नहीं है। वे अपने दोस्त को भी रोक देते हैं और कहते हैं, उसे मत मारो, कौन प्रभु के अभिषिक्त को मारकर दंड से बच सकता है? प्यारे भाइयों और बहनों, सच्ची मानवता किसी की जान लेने से नहीं, परंतु किसी की जान बचाने में है। सच्ची मानवता अपने दुश्मन का सर्वनाश करने से नहीं, लेकिन दाऊद के तरह अपने दुश्मन को माफ करने से है। आज के सुसमाचार में यीशु हमें 3 बातें सिखाते हैं। पहला बात है, जो हमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करना, जो हमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करना, उनकी मदद करना, जब वे दुख तकलीफ में रहते हैं उनका साथ देना।
दूसरी बात है, प्रभु कहते हैं जो हमें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद देना, उनके बारे में भला बुरा नहीं कहना, उनकी चुगली नहीं करना, दुश्मनों के बारे में कुछ ऐसी चीजें नहीं बोलना कि उनको दुख लगे। जो हमें शाप देते हैं उनके लिए आशीर्वाद देना, उनके बारे में अच्छी बातें करना। और तीसरा है, जो हमसे दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, ताकि प्रभु उन्हें प्यार और कृपा से भर देंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस पर टंगे प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। आमीन।